क्या भगवान, ये किस जन्म का हम लोगों से बदला चुका रहा है भगवान। नहीं, मेरे स्वामी की पहली कमाई नहीं नसीब थी भगवान। मुन्ना, चलो बुआ को लेकर चलो, हम तुम लोगों के लिए कपड़े नहीं ला सकती बेटा, चलो। ये आगे शिव बहादुर भैया व्यासपुर 20 रुपए का व्यवहार दिए हैं, धन्यवाद। बेटा लंबरदार राहु, आए। ठाकुर के आने के बाद चेयर आती है कमरे में। नहीं, चेयर के एक पैर टूट गई। हराम, हरामजादे, अगर लापरवाही किया काम में तो मैं नहीं, लापरवाही नहीं लंबरदार, ये गोल टूट कर बढ़ई किया। ठाकुर साहब राम राम। लाला, मैं जो कुछ पूछूं उसका सही जवाब देना। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? लाला जी, चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? मुंह टेढ़ा लगे, फंसिया आवाज है, जैसे फाल का झटका लगा आपको। सच कहो कि मेरा कैसा हुआ? ठाकुर साहब, आज हम घूमते घूमते राम प्रसाद के घर गया। राम प्रसाद के घर जब पहुंचा तो मैंने देखा उसकी बहू अपने हाथ में पैसे लिए और मैं पैसा दे करके उसके हाथ से पैसा छीन लिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद में उसकी बहू ने मेरे गाल पर ऐसा तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा कि मेरे दांत ही नहीं। लाला, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत तो उसने हमरे लाला पर हाथ उठाया। नहीं लाला, ये थप्पा उसने तेरे गाल पर नहीं, बल्कि वो थप्पा ठाकुर धनंजय सिंह की कैरियर पर लगाया है। क्यों नहीं, चल मेरे साथ, हम भी तो देखें वो सालिक कितनी नमकीन है जिसने हमरे लाला पर हाथ उठाया। ठाकुर साहब, इसका बदला अवश्य लेना। लाला, उसने गुस्ताखी की है तो उसे सजा भी मिलेगी। चल मेरे साथ। क्यों? आइए। वाकई मिसाली है कोई चीज। लक्ष्मी, कैसी हो? ठीक हूँ मालिक। ठाकुर साहेब आपने आए मेरे द्वार, खता कोई मुझसे हुई, वो करे ना उसी को ना लक्ष्मी, तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात आने की तो सुन मेरी बात।
कल लाला की गलती पे अब मुझे आ रही सर, और सचमुच उसने है किया थप्पड़ खाने का मुझको सर्दी का मालिक बनाओ नहीं, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे, और रूपिया छीन कर लाला ले। बस इसी बात पर तो मैं आया यहाँ, जबकि सब रुपया गया छीन है। ये लो 10,000 इसको अपने, ये लो 10,000 इसको चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे देखो लक्ष्मी, राम प्रसाद तो कोई काम का आदमी नहीं, बुढ़ा हो गया ससुरा। रही बात शिवा की, अब वो कमाने लगा है। जी हमारे अगर इसी तरह वो शहर से रुपया भेजता रहा तो एक दिन तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। मालिक, यदि इस बीच तुझे कोई चीज की जरूरत पड़ी तो आ जाना हमारी हवेली। तुम्हारे लिए हमारी हवेली के फाटक हमेशा हमेशा खुले रहेंगे। लक्ष्मी, जी मालिक, एक खास बात, वो कौन सी बात है? तेरी सारी जमीन हमरे यहाँ गिरवी पड़ी है। जी हाँ मालिक। उसके कागजात बेकार पड़े हुए हमारे यहाँ। कल 10 बजे चली आना, हम तेरे जमीन के कागजात वापस कर देंगे। उसे तू रख, तेरी अमानत है, अपने पास रख। एक कहावत कही गई है कि अतरधन जोगवे मूरख चल, इसलिए वो तेरी अमानत है, तेरे पास रहना चाहिए। समय याद रहे, 10 बजे आ जाना। ठीक है मालिक, हम 10 बजे जरूर आ जाओगे। या भगवान, आज जमींदार साहब के दिल में कितनी बड़ी दया आ गई, और 10,000 रुपये मेरे आंखों के सामने फेंक कर चले गए और कहा, लक्ष्मी तुम कल 10 बजे हमारी हवेली आ जाना, अपने खेत के कागजात ले जाना। मुन्ना, बेटा, वो अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब आए थे, तो अपने खेत जो है सारी गिरवी रखे हुए हैं, तो उस खेत के पेपर लाने के लिए मुझे बुलाया है। तो ये पैसे ले जाके संभाल के रख देना, और मैं जमींदार साहब की हवेली जा रही हूँ। ठीक ना बेटा? हाँ। चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ये बतलाइए, मैं काफी दिन के बाद तुम्हारे घर आया, लेकिन यहाँ कर देखता हूँ कि ना तो तुम्हारी माँ जी दिखाई देती है और ना तुम्हारी बुआ। ये सब लोग कहाँ गए बेटा? माँ गए है ठाकुर के हवेली। ठाकुर की हवेली? हाँ चाचा, यहाँ भी आए थे और ये पैसे दे गए और खेत के कागजात देने के लिए बुलाए हैं, वही मनाने गए। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं उस हरामजादे ठाकुर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ ठाकुर की हवेली कर्जा मांगने के बहाने। देखता हूँ वो हरामजादा भाभी जा के साथ कोई अनहोनी न कर बैठे। ठीक है बेटा, तुम अपनी बुआ का ख्याल रखना। बेटा राहु जी, ये आगे श्री राम भैया अलमापुर 51 रुपये घर। बेटा राहु, आज हमारी हवेली में
लक्ष्मी ने आने को कहा है। लक्ष्मी जा उसके आने से पहले मेरी अलमारी में एक छोटा पैक रखा, उसे उठा कर ले आ। कहा का हिम्मत नहीं पड़त, लेकिन का करी के लालच ही मानन नहीं। एक बेटा राहु, हम बहुत खुश हुए क्योंकि तेरी हिम्मत तो पड़ी कम से कम हमारे सामने बैठकर पीने की। लेकिन बेटा पीने से पहले ये सोच लो और समझ लो कि बर्बादी की ये पहली सीढ़ी है बेटा। छकुरन खिया रहे कोनो सूदे चमारे खिया रहे शाबाश। नंबरदार पानी सही कर थोड़ा कम कर। तने तमारो नगर बदतमीज कहेगा। तो ना या झाड़ दिए तुम नंबरदार और दिए जान पर इमा रो नगर मां तो का फायदा मुंह बसाए का हुए। पटियाला पैक बना ए चमारो चुप पे बैठ छे अब हम आ जाए। जकड़ के पियब नशा सही देर हुए। बेटा राहु, मैंने कहा था ये बर्बादी की पहली सीढ़ी है बेटा। चल कमरे से बाहर निकल। निकल गए। हेलो हेलो, हवेली में कोई है? कौन? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, जमींदार साहब से मिलना है। ओ लक्ष्मी? जी हाँ। हवेली का फाटक खुला है, अंदर आ जाओ। बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी वाकई तो अपने वादे की बहुत पक्की है, खास टाइम पर आई है। क्यों नहीं मालिक, मैंने सोचा कि अगर लेट हो जाऊंगी तो हो सकता है जमींदार साहब कहीं ना कहीं जा सकते हैं, क्योंकि नेता विधायक का सबका मेले का फोन आया करता है। इस करके मैंने समय का ध्यान देते हुए 10 बजे आके फाटक पे खड़ी हो गई थी। तो हाँ, वो दरअसल बात की मालिक, वो मेरे खेत के कागजात दीजिए और मैं घर जाऊँ। लक्ष्मी जी हाँ।
तेरे जमीन के कागजात हमारे फार्म हाउस पर रखे हैं। उसे लाने के लिए हमारा लाला गया है, फिर भी 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे? हाँ। तो मालिक मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, क्योंकि खाना नहीं बना के आई हूँ। जब तक बाबूजी को खाना नहीं खिला देती दवा देना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे खेत के कागजात मंगा के अपने पास में रख लेना, और कल 10 बजे आकर फिर कागज अपने ले जाऊंगा। ठहरो लक्ष्मी, अब आ गई हो तो जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहती हो तो हमारी बात सुनकर जाओ, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। मैं समझा रहा हूँ। कागज देने का तो एक बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ। तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया, लक्ष्मी सच कहो कैसा जा। बाबूजी आप क्या कह रहे? आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, और होश में हो किया आप। लो 10,000 इसको भी चाहिए। ये लो 10,000 इसको भी और भी रुपया दूंगा। बाबूजी बाबूजी तुम दयावान हो, पर पूरी भावना को भुला दीजिए, और उम्र लग जाए हंसकर हमारे गले
कि हम सोच भी नहीं सकते। मालिक मेरी गलती हो गई। मैं इस बात के मैंने बहुत जोर से बोल दिया। लक्ष्मी, काश ये हुक्म मैं अपने कुत्तों को तेरे लिए देता, तब तक तुझे बोटी बोटी नोच कर खा गए होते। और तेरी ये जो गोरी गोरी चमड़िया है ना, कसम चुटिया की, इसे खुरच खुरच कर अपना काली कर दिए होते। हरामजादी, मुझे घर जा। अरे ठाकुर, तुझसे प्यार से दो बातें कर लिया तो ससुरी हमरे सर पर चढ़ गई। गलती हो गई। ठाकुर की निगाहों में निगाहें डालकर बोलने की तुझ में हिम्मत कहां से आई? अरे ये तो वही कहावत हुई कि फूली फिरे चमारिन ठकुरे मौसी कहा। हम तो ये भूल गए थे कि हमारी रगों में छतरी का खून है, हम क्यों तेरी खुशामद करें? अरे ठाकुर को जो चीज पसंद आ जाती है, कसम चुटिया की न मिलने पर से छीन लिया करता है। देख, मैं तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा, तुझे बाजारू औरत बना दूंगा, नीलाम कर दूंगा तेरी इज्जत को। बचाने को इंसानियत सब भाई बहन, इसलिए छोटे कहता ईमान है, वरना दुनिया टूटे आपके नाम पर और कहे आपको जालिम साहब। मर गए ठाकुर को जालिम कहने वाले हरामजादे, तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। पहले मैं तुझे खत्म करूंगा, तेरी लाश से गुजर कर इसकी इज्जत को। हाथ में पिस्तौल लेकर तो हिजड़े भी डायलॉग बोलिया करते हैं। मरने के लिए तैयार होगा। चला हरामजादे, तेरे सर पर नाच रही है। नंबर 1 उठो। हरामजादे, तो इसी पिस्तौल के बदौलत तारा सिंह बनने चला था। भाभी जान, आप यहाँ से जाइए, मैं शराब ज्यादा नहीं भरता हूँ। करने के लिए तैयार हो जा कमीने। नंबर 1, अरे ये असलहा लोड है, इसे दूर कीजिए, कोई खेलने की चीज नहीं है। हरामजादे ठाकुर, मैं जानता हूँ कि असलहा लोड है। मैं आज तुझे इसी असलहे से मारूंगा। हरामजादे, मरने के लिए तैयार है। नंबर 1, नहीं जानता, यहाँ का जर्रा जर्रा मेरा नमकख्वार है। तू एक पहला इंसान है जिसके हाथ
ठाकुर धनंजय सिंह के गिरिवान तक पहुंचे हैं। कुत्ते याद रखिए तेरे दोनों हाथ सलामत नहीं रहेंगे। ठाकुर, एक मर्द के लिए 2 हिजड़े काफी होते हैं। लाला, मैंने कहा था जो हाथ ठाकुर धनंजय सिंह की तरफ उठे उन हाथों को काट दो। ले जाओ बड़े वाले बगीचे की तरफ, इसके दोनों हाथ काट दो। ले जाओ लाला।